बेंजीन 16 में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.3 क्लास 12th में। और ये वीडियो बच्चों आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो प्रश्नावली है 7.2 और 7.3 ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समाकलन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमने प्रश्नावली 7.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। 13 तक हमने क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है, ताकि मैं एक्स्ट्रा में जो पॉइंट बताता हूं उसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो इसका सबसे पहले हम इसको I बराबर समाकलन के रूप में लिखेंगे tan 3 2x इंटू sec 2x dx। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, tan स्क्वायर 2x इंटू और tan 2x इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec 2x dx। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। tan स्क्वायर 2x बराबर फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx। अब आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर tan स्क्वायर 2x इसी का डायरेक्ट समाकलन क्यों नहीं किया। तो इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, क्योंकि tan स्क्वायर 2x का समाकलन हम नहीं कर सकते। इसका समाकलन करने के लिए हमें इसको sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि sec 2x का हम आसानी से अवकलन कर देते हैं, और अवकलन अगर इसमें उपस्थित है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे sec 2x को t मान लेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि भी तो यही कहती है, हम जिस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं उसका अवकलन इसमें उपस्थित हो। तो अगर मैं sec 2x को t मानता हूं तो इसका अवकलन इसमें उपस्थित है, तो हम इसको यहाँ पर क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना sec 2x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, sec 2x इंटू tan 2x, फिर इसके बाद 2x का भी करेंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, इंटू 2 मिल जाएगा, और x का 1 होता है, और बराबर में dt अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसमें। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, dx का मान निकाल लेंगे। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2 sec 2x इंटू tan 2x, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर इसको रखेंगे, तो यहाँ से करेंगे I बराबर, इसको हमने t माना है, t स्क्वायर माइनस 1 करेंगे इंटू sec 2x इंटू tan 2x मल्टीप्लाई, और यहाँ से dx का मान कितना हो जाएगा हमें, dt अपॉन 2 sec 2x इंटू tan 2x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो यहाँ 1/2 बचेगा। तो 1/2 को हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे। क्या करेंगे, बाहर रखेंगे इसको। तो इसमें आ जाएगा हमारा t² - 1 dt। ये हो गया। अब यहाँ से इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो क्योंकि ये dt है तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। या फिर इसको दो पार्टों में कर लेंगे इस तरह से, समाकलन dt² dt माइनस 1/2 1 dt। इस तरह से भी इसको दो पार्टों में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 1/2 t की पावर 2 है, तो t की पावर 2 का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू t की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे। इस तरह से लिखते हैं 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस 1/2। और यहाँ पर 1 है, इसका t के सापेक्ष करेंगे 1 का तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा और प्लस c। इस तरह से तो ये हमें कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू t की पावर 3/3 हो जाएगा माइनस और t/2 प्लस c। और ये हो जाएगा t की पावर 3। तो t हमने क्या माना है, sec 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे sec 2x की पावर 3/6 बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस sec 2x बटे में 2 प्लस c। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 sec की पावर 3 2x माइनस sec 2x 1/2 प्लस c। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका समाकलन हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर। और यदि यहाँ तक बात क्लियर है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको नोट करेंगे। तो अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करूँगा। इसका एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं कि इनमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। और हमेशा याद रखना, बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा आपको मजबूर कर दें, सोचने के लिए क्या कर दें, मजबूर कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे के इसके जो क्वेश्चन हैं वो सभी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं इसको तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें मैंने नंबरिंग गलत हो गई है, वो क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 15 है। और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्या है क्वेश्चन, 10 की पावर 4x, इसका समाकलन करेंगे। तो कैसे होगा इसका समाकलन, तो I बराबर समाकलन 10 की पावर 4x dx, 10 की पावर 4x dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, तो किस तरह से इसको करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10² x इंटू 10² x के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ।
तो जब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, इस रूप में इसको हम लिखेंगे। अब क्योंकि हमें पता है tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे इसको रखेंगे। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको दो पार्टों में करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx माइनस, फिर इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसको हम t मान लेंगे, tan x बराबर क्या मानेंगे, t मानेंगे। और जब हम tan x बराबर t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा तो लिखेंगे इसमें, तो यहाँ से लिखेंगे माना tan x बराबर t। इस तरह से हमने tan x t क्यों माना, क्योंकि हमें पता है tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको t माना है। तो अब इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स मतलब t स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसका अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स बराबर dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx का मान कितना निकल कर आएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो हमने tan x t माना, t स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स, dx का मान यहाँ से रखेंगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स माइनस, इसको भी ब्रेक कर लेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इसका फॉर्मूला रख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा t स्क्वायर dt मिल जाएगा माइनस, फिर इसको भी यहाँ से दो पार्टों में करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, इसका होता है t की पावर 3/3 माइनस, और इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है tan x प्लस, और 1 का x के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस c। तो यहाँ पर t है हमारा और t हमने tan x माना है तो यहाँ पे रखेंगे, तो tan x की पावर 3/3 माइनस tan x प्लस c, और इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर नहीं है, tan की पावर 3 है, tan की पावर 3x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा। तो
हमने इसका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। कितना सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17। और 17 क्या है? साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x बटे में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा हमारा। तो i बराबर लिखेंगे पहले इसको, साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन में साइन की पावर 2x इंटू कॉस की पावर 2x dx। अब इसको दो पार्टों में करेंगे। तो साइन बटे इसको लिखेंगे, फिर कॉस बटे इसको लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? साइन की पावर 3x अपॉन में साइन की पावर 2x इंटू कॉस की पावर 2x प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन में साइन की पावर 2x इंटू कॉस की पावर 2x dx। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा साइन x अपॉन में कॉस स्क्वायर x प्लस, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो एक कॉस बच जाएगा ऊपर, कॉस x अपॉन में साइन स्क्वायर x dx। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x इंटू कॉस x प्लस कॉस x अपॉन साइन x इंटू साइन x dx। अब इसको हम साइन x बटे कॉस x कितना हो जाएगा? साइन x बटे कॉस x हो जाएगा 10x इंटू 1 बटे कॉस x कितना हो जाएगा? सेक x dx प्लस, आगे इसको अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा? कॉस x बटे साइन x कॉट x इंटू 1 बटे साइन x क्या हो जाएगा? कॉसेक x dx। अब यहाँ से अगर हम देखें, इसका समाकलन हमें पता है सेक x इंटू 10x का। सेक x इंटू 10x का समाकलन कितना होता है? सेक x होता है। तो यहाँ पर सेक x लिखेंगे। और कॉसेक x इंटू कॉट x का समाकलन कितना होता है? माइनस के कॉट x होता है। कितना होता है? माइनस के कितना होता है प्यारे बच्चों? माइनस के कॉसेक x होता है। मतलब इसका जो समाकलन होता है कॉसेक x इंटू कॉट x, इसका समाकलन होता है माइनस के कॉसेक x होता है। क्या होता है? माइनस के कॉसेक x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका समाकलन सेक x हो गया
माइनस, और इसका समाकलन कोसेक एक्स हो गया प्लस सी, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी सरल था, इसमें कुछ नहीं था। इसको दो पार्टों में डिवाइडेशन करना है, डिवाइड करने के बाद फिर जो बचेगा उसको tan x इंटू सेक एक्स के रूप में या sec x इंटू tan x के रूप में लिखना है। इसी तरह से इसको भी cosec x इंटू cot x के रूप में लिखना है। और हमें पता है कि tan x इंटू sec x का समाकलन कितना होता है, sec x माइनस cot x इंटू cosec x का समाकलन कितना होता है, माइनस के cosec x होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, 18 है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, ये है। तो इसका समाकलन करेंगे। अब तो पहले तो हम इसको i बराबर लिखेंगे cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। इस प्रश्नावली का ये सबसे सरल सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। cos 2x का फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। और हमें पता है कि सर्वसमी का cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पे रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो प्लस के 2 हैं और माइनस का 1 है, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, हमें घटाने पर हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से अब यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गई, सर्वसमीका बन गई। और सर्वसमीका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में और 12th में पढ़ा है अच्छी तरह से। तो इसका मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा, 1 बटे cos स्क्वायर एक्स dx। और इसको हम 1 बटे cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स के रूप में लिखेंगे dx। और बराबर में ही क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा tan x, क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। और इस तरह से इसका समाकलन हो जाएगा। तो इसका समाकलन काफ़ी सरल था, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का कमाल है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कभी भी रट्टा नहीं लग सकता। ठीक है, हमेशा क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको क्वेश्चन नंबर
19 और 19 क्या है 1/sin x इंटू कॉस की पावर 3x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे। जिस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन का रिवीजन कम से कम 5-6 बार आपको करना ही करना है, क्योंकि उसकी संभावना सबसे अधिक बनती है। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। i बराबर कितना हो जाएगा? ये 1/sin x इंटू कॉस की पावर 3x dx। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने आपको बताया था कि सर्वसमीका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। कितने में? 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx प्लस इसको भी, ये हमारा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे? अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इस तरह से होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इसके नीचे लेकर के आऊँगा। क्या, कहाँ लेकर के आऊँगा? इसके नीचे। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा इस रूप में 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको भी मैं इसी रूप में लिखूँगा, या फिर इसको इस रूप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आएगा साइन एक्स बटे, यहाँ से आ जाएगा एक कॉस ले लेंगे इंटू, और यहाँ से आ जाएगा कॉस की पावर 2x। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और मैं अगर इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ? डिलीट कर देता हूँ, तो कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा हमारा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू कॉस की पावर 3x बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से तो ये हमारा 10 हो गया। क्या हो गया? ये तो हमारा 10 हो गया। फिर इसके बाद और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। एक कॉस एक्स बचेगा, और क्योंकि ये बटे में है तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन में साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये होता है हमारा 10x इंटू और फिर यहाँ से कॉस एक्स बचेगा। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा यहाँ से? कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा dx प्लस, और इसको लिखेंगे तो ये तो सीधा सीधा हो रहा है 10x इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और dx ये हो जाएगा। अब इसके बाद
इसको हम लिखेंगे, तो इसको मैं उधर करूँगा पहले, तो यहाँ करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर, यहाँ पर 10x, तो ये नीचे ही रहेगा इसमें हर में, और 1/cos² x को मैं ऊपर लेके जाऊँगा। तो ये हो जाएगा हमारा sec² x अपॉन में 10x dx प्लस, और ये हो जाएगा 10x इंटू sec² x dx। अब यहाँ से आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ 10x का अवकलन कितना होता है, sec² x होता है। ऐसे ही यहाँ पर तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना 10x बराबर t हो जाएगा, और फिर इसका हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन कितना हो जाएगा, sec² x बराबर dt अपॉन dx। क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, और dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन sec² x हो जाएगा। अब इसको इसमें रखेंगे आगे, तो यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec² x अपॉन में t इंटू dt अपॉन क्या हो जाएगा, sec² x प्लस, इसी तरह से यहाँ भी रखेंगे। 10x हमने क्या माना है, t, तो यहाँ पे रखेंगे t इंटू ये हमारा कितना है, sec² x मल्टीप्लाई dt अपॉन कितना है, sec² x है, और ये दोनों यहाँ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1/t प्लस, और यहाँ पर हमें मिलेगा t dt। अब 1/t इसका समाकलन कितना होता है, log t होता है। क्या होता है, log t प्लस, और इसका समाकलन होता है t की पावर 2/2 प्लस c। तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ हमें t बराबर क्या माना है, हमने 10x माना है, तो इसको रखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा log 10x प्लस 10² x अपॉन 2 प्लस c, और इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैथ रटने की चीज़ नहीं है, समझने की है, इसलिए अच्छे से समझना है, ध्यान से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे इसका। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले समाकलन के रूप में। ये हो जाएगा हमारा cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। तो यहाँ पर cos 2x को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, cos 2x बराबर होता है cos² x माइनस sin² x, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos² x माइनस sin² x अपॉन में इसका स्क्वायर है ये वाला, तो ये लिखेंगे cos x प्लस sin x की घात 2 करेंगे और dx। अब यहाँ पर ये cos² x माइनस sin² x है, मतलब a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b, यानी cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, और अपॉन में लिखेंगे cos x प्लस sin x, इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x, इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अब प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स को t मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t। तो यहाँ पर अगर मैं cos x का अवकलन करूँगा तो कितना आएगा, माइनस के साइन एक्स प्लस और साइन एक्स का अवकलन cos x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो जब डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको हम इसमें रखेंगे क्वेश्चन में। तो आई बराबर कितना है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, इसको हमने टी माना था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या माना है हमने, टी माना है, तो ये टी हो जाएगा इनटू, और 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन टी डी टी मिलेगा, और 1 अपॉन टी इसका समाकलन होता है लॉग टी, क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, और यहाँ पर टी का मान रखेंगे, टी हमने क्या माना था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माना था, और प्लस सी। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इम्पोर्टेंट था, तो ध्यान से समझना है और कम से कम 3 या 4 बार इसका प्रैक्टिस भी करना है, तभी ये क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, और 21 कौन सा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स। और ये क्वेश्चन प्रश्नावली का सबसे आसान प्रश्न यही है। क्यों है, क्योंकि इसमें ये इनवर्स का प्रयोग किया गया है, किसका, इनवर्स का। और इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है, कितना है यहाँ पर, साइन इनवर्स है, तो कॉस एक्स को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, साइन में, ताकि ये एक दूसरे को क्या कर लें, डिलीट कर लें, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें इसको, आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, तो ये साइन इनवर्स है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या लेकर के आना है, साइन लेकर के आना है, ताकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर लें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस एक्स, इस रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स। तो अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर, यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको 2 पार्टों में कर लेंगे। तो π/2 कैसा नंबर है, ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करेंगे π/2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 डी एक्स माइनस, और यहाँ से x डी एक्स, π/2 इंटू 1 का डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो x आता है माइनस, और x का डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो x²/2 आता है प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 22।
तो क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पिछली बार भी पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे। 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, ये क्वेश्चन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा, cos x माइनस a cos x माइनस b dx। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें हमें साइन a माइनस b से अंश और हर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन a माइनस b अपॉन में साइन a माइनस b, और ये 1 कितना हो जाएगा, cos x माइनस a cos x माइनस b dx। तो यहाँ से 1 साइन a माइनस b, इसको बाहर ही रखेंगे और साइन a माइनस b को अंश में लेकर के आएंगे इस तरह से, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, और लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि हमें x माइनस a और x माइनस b के फॉर्म में इसको बनाना है। x माइनस a और x माइनस b के रूप में इसको हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ये साइन a माइनस b बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x माइनस b और माइनस x माइनस a, इस रूप में इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस b, क्योंकि अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ x माइनस b माइनस x माइनस माइनस प्लस a, तो माइनस x से प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा। क्या बचेगा, a माइनस b। इसका मतलब ये है a माइनस b को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। किस रूप में, x माइनस b माइनस x माइनस a के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर इसको, तो 1 कितना हो जाएगा, साइन a माइनस b इंटू समाकलन साइन x माइनस के b माइनस x माइनस के a, और अपॉन में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब इसके बाद मैं यहाँ से इधर करूँगा इसको, तो अब i बराबर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 साइन a माइनस b, इसको तो ऐसे रखना है। और यहाँ से इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर साइन a माइनस b वाला। तो साइन यहाँ पर लिखेंगे साइन x माइनस b इंटू कॉस x माइनस a। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कॉस x माइनस b इंटू कॉस x माइनस a अपॉन में, और अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा, ये कॉस
एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो 1/sin ए माइनस बी, इसको दो पार्टों में करेंगे। अब इसको तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स माइनस के बी इंटू कॉस एक्स माइनस के ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ पर हमारा साइन है, यहाँ पर कितना है साइन एक्स माइनस ए। अब इसके बाद इसको हम लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 1/sin ए माइनस बी, तो इसका हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा sin x माइनस के b अपॉन में cos x माइनस b डी एक्स माइनस। फिर इसके बाद यहाँ अगर हम देखें इसमें cos x माइनस बी से cos x माइनस बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए डी एक्स, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1/sin ए माइनस बी, ये होता है हमारा tan x माइनस बी डी एक्स माइनस, और ये कितना होता है हमारा tan x माइनस ए डी एक्स। अब यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan x माइनस बी का समाकलन कितना होता है, माइनस के cos x माइनस बी होता है। तो इसको लिखेंगे 1/sin a माइनस बी इंटू, इसका हो जाएगा माइनस के cos x माइनस के b माइनस के, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के log cos x माइनस बी, ये इसका क्या होता है, समाकलन होता है। फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और इसका कितना होता है log cos x माइनस ए प्लस सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी लॉग के आगे यहाँ पर माइनस चिन्ह है, और ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इस रूप में लिख सकता हूँ कि log x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, इस रूप में इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे, कम से कम 5-6 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर मैथ की रट्टा मारोगे तो कभी ज़िंदगी में अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको कभी भी रट्टा नहीं करना है, मतलब ध्यान से समझ के करना एक एक क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारा log cos
एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा इसका आंसर प्लस सी। ठीक है, तो ये है, उसमें हमने कॉस नहीं लिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में क्या है, इसमें है समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको दो पार्टों में सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको दो पार्टों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसी तरह से इसको यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x माइनस, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स होता है, और प्लस सी। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रश्नावली 7.3 का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन है। तो समाकलन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, ये करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ लेते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर e की पावर x इंटू एक्स को मैं t मान लेता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जो अवकलन करना है, हमें u इंटू वी वाला अवकलन करना है। क्या करना है, u इंटू वी वाला। उसमें क्या होता है, एक को हम कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं, पहले का अवकलन कर देते हैं। तो ये हमारा u इंटू वी का रूल होता है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे e की पावर x 1 प्लस के x अपॉन में कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इसमें दो फंक्शन है, कितने, दो। u इंटू वी वाला इसमें नियम लगा देंगे। तो e की पावर तो बच्चों यहाँ पर e की पावर x इंटू एक्स बराबर कितना है, t। तो इसका अवकलन करेंगे तो u इंटू वी वाला इसमें नियम लगाएंगे। तो e की पावर x को कांस्टेंट मान लेंगे और x का अवकलन करेंगे तो 1 होता है प्लस। इस बार x को कांस्टेंट मानेंगे, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। और बराबर में कितना हो जाए dt।
अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से e की पावर x यहाँ पर है और e की पावर x यहाँ पर है, तो e की पावर x मैं यहाँ से कॉमन कर लूँगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस x बच जाएगा और बराबर में dt अपॉन डी एक्स। और dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन e की पावर x 1 प्लस x हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो e की पावर x 1 प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर t dt अपॉन dt अपॉन e की पावर x 1 प्लस x हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर t dt। फिर इसके बाद इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर t dt। और सेक स्क्वायर t का समाकलन कितना होता है, tan t होता है प्लस c। और tan t हमने क्या माना था, t हमने माना था e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 7.3 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सब्सक्राइब करते हो तो हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।